नाम है बात करते हैं। और भाई क्या हाल है? अरे बढ़िया यार, मस्त क्लास कैसे? यार कितनी बोरिंग क्लास थी। सच में यार। सही है। चलो ना यार कुछ खाने चलते हैं, भूख लगी है। हाँ चलो यार कुछ खा के आते हैं। चलो ना यार मोमोज खा के आते हैं। हाँ यार बहुत दिन हो गए मोमोज खाए हुए। यहाँ खाने को कुछ हेल्दी मिलेगा क्या? कुछ हेल्दी मिले तो वो अच्छा रहेगा अपने लिए यार। अबे हेल्दी का क्या करेगा, पिज्जा बर्गर खाते हैं। आओ कैफे में सही चलते बात हैं। है। अच्छा देख, चलो भाई यार कुछ खा के आते हैं। भैया स्प्राउट्स हैं क्या? भाई स्प्राउट्स तो नहीं मिलेगा यहाँ पे। यार स्प्राउट्स तो यहाँ पर है नहीं, तो तुम ही लोग कुछ ले लो, देखो अच्छा। अबे स्प्राउट्स का क्या करोगे भैया, 2 पिज्जा और 5 बर्गर कर दो। नहीं रुको, एक मोमोज भी कर देना। कोल्ड ड्रिंक भी कर दो और चिप्स भी दे देना 2। हाँ इतना सही है। यार ये क्या खा रहे हो तुम दोनों यहाँ पे, अनहेल्दी सब कुछ? ये क्या खा रहे हो भाई? मोटा भी होता जा रहा है, ये सब अनहेल्दी फूड खा रहा है यार। शरीर के लिए सब ठीक थोड़ी है। हमारे साथ जिम चला कर यार। जिम करो, योगा करो, अच्छा खाना खाओ। अबे चल चल मेरे को मत सिखा। क्या यार तुम की बात का बुरा मान गया? अरे मैं बुरा नहीं मानता यार। छोड़ ना यार, वो जिम वाले बंदे हैं। अरे अरे जल्दी आओ, कांशु को कुछ हो गया। क्या हुआ कांशु? क्या हो गया? क्या हुआ पता नहीं, एकदम गिर गया। हॉस्पिटल ले चलो, हॉस्पिटल हॉस्पिटल। उठाओ जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा। अरे भाई वो अपना आकांक्षु का क्या हाल है जिसको हार्ट की प्रॉब्लम हुई थी? अभी थोड़ा ठीक है उसका तबीयत थोड़ी। यार मैंने उसे पहले काफ़ी टाइम से कहा था कि अपना लाइफस्टाइल ठीक कर ले, इन सब चीज़ों को खाना छोड़ दे, हेल्दी खा, हेल्दी रह, जिम जा, पर नहीं मानता भाई। देखो जिसकी चलो जैसी भाई हम सोच जिम है। चलते हैं। हम जिम करते हैं। एम्बुलेंस बुलाओ, एम्बुलेंस एम्बुलेंस एम्बुलेंस। अरे क्या हुआ भाई? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में। तो आज हम बात करेंगे हार्ट डिजीज़ के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं आजकल ये बहुत बुरी तरीके से बढ़ने वाली बीमारी है। चाहे बच्चा हो, युवा हो, जवान हो, सब में ये बीमारी बहुत बड़ी तरीके से फैल रही है। किसी की लाइफस्टाइल अच्छी है या बुरी है, कोई अच्छा आहार खा रहा है या नहीं खा रहा है, पर ये सबको अपने चपेट में ले रही है। तो क्या कारण हो सकता है इसका? तो आइए हम बात करते हैं अपने संवाददाता मयंक राजपूत जी से और जानते हैं इस बीमारी के बारे में। मयंक जी, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये जो बीमारियाँ फैल रही हैं, हार्ट डिजीज़, हार्ट अटैक, कार्डियक अटैक, इसका क्या कारण हो सकता है? इसका कारण बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इसके जो मुख्य कारण है ये कि बदलती हुई लाइफस्टाइल, जला बना ज़्यादा खाना, तला भुना बहुत ज़्यादा खाना और बदलती हुई लाइफस्टाइल में हम लोग फिजिकल वर्क बहुत कम कर रहे हैं। पर फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे बेहतर ये एक आयुर्वेदिक सलाहकार या आयुर्वेदिक वैद्य आप लोगों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा सकता है। जी बिल्कुल, हम आजकल जैसे देख रहे हैं बहुत बड़े बड़े सितारे जो कि हमारे बीच से जा रहे हैं सिर्फ इसी एक बीमारी के कारण। तो आइए हम चलते हैं एक कॉलेज में, एक मेडिकल कॉलेज, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में, और जानते हैं कि इस बीमारी का इलाज कैसे हो सकता है। नमस्कार, आज हम दिव्य ज्योति आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से डॉक्टर शारदा मैम से पूछेंगे कि ये जो आजकल की लाइफस्टाइल के कारण ये जो हृदय रोग हो रहे हैं उसका क्या कारण होता है और आयुर्वेद का इस पर क्या दृष्टिकोण है। तो आइए चलिए हम एक बार मैम से बात करते हैं। मैम हमें ये जानना है, जैसे आजकल की जो लाइफस्टाइल है मैम, जो जिम जा रहे हैं या जिनकी अच्छी लाइफस्टाइल है, सभी को ये हार्ट डिजीज़ हो रही हैं और कई लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं। तो मैम इसके क्या कारण हो सकते हैं और आयुर्वेद इसके बारे में क्या कहता है? मैम नमस्कार, बहुत अच्छा सवाल पूछा कि हम सब के लिए एक बहुत चिंताजनक विषय है कि बोलते तो हैं कि हम बहुत सारे लोग अपने सेहत का बहुत ध्यान रखते हैं और उसके चलते वो अपना एक्सरसाइज करते हैं या डाइट लेते हैं, जैसा डाइटिशियन ने बोला होगा या कहीं किसी डॉक्टर से, वैद्य से उन्होंने सलाह की होगी। बट आयुर्वेद इसके बारे में क्या बोलता है ये कहीं पे छूट गया हुआ है। ये मेरा एक सुझाव होगा, एक मेरे चिंतन से मैं जो बोल रही हूँ, व्यायाम करना है तो ये अपना इंडिविजुअल ऐसे नहीं बोल सकते कि आधा घंटा कर लो, 1 घंटा कर लो, पूरे दिन कर लो और ऐसा करो वैसा करो। जो भी है व्यायाम है वो शरीर, और इसका मतलब क्या है व्यायाम का, बहुत सरल शब्दों में बोला गया है, शरीर आयास जनक। तो जिससे शरीर थकता है वो व्यायाम होता है। और वो कितना होना चाहिए पूरे दिन में कि आधे
शक्ति का ही होना चाहिए। बट आजकल जो जिम जाते हैं वो उनका उद्देश्य सेहत बनाने से ज़्यादा वो अपना एक फिजिक या एक मसल का कॉन्टोर बनाना और शेप बनाना और दृढ़ बनाना, इसके ऊपर ज़्यादा जब वो जोर डालते हैं और उसके चलते बहुत ही ज़्यादा वेट रिड्यूस करना है और बॉडी बिल्टअप करना है, तो वो ये दिमाग में लेके चलते हैं कि जितना हम करेंगे उतना हमारा बॉडी ज़्यादा सशक्त हो जाएगा। और ये कहीं पे जो आयुर्वेद का प्रिंसिपल है अर्ध शक्तियाँ को क्रॉस करके वो डबल शक्तियाँ कर देते हैं, जिससे बॉडी उसको रिस्पॉन्ड करने से गलत तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। तो ये एक कारण हो सकता है कि ये सेहत का ध्यान रखते हुए भी अचानक उनको कार्डियक डिसऑर्डर्स का सामना करना पड़ता है। और दूसरा, अगर हम खाने पीने का आहार का बताएं तो कहीं ना कहीं अभी जो आहार पद्धति का अनुसरण करते हैं, पूरा हमारे आयुर्वेद का जो आहार पद्धति है वो नहीं कोई फॉलो करता। आहार के बारे में आयुर्वेद ने बहुत ही ज़्यादा विस्तृत जानकारी दी है, तो अगर आप आयुर्वेद वैद्य से मिले और सलाह करें तो हम उस तरफ एक बहुत अच्छा एक पॉइंट ऑफ व्यू देंगे और एक डायरेक्शन देंगे जिसको शायद अनुसरण करें सारे, तो हृदय रोग से बच सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। हम चाहेंगे कि आज का युवा आपको सुने और आपका अनुसरण करे और आयुर्वेद की तरफ देखे, तो शायद हृदय रोग और अच्छे हो सकें। धन्यवाद। तो अब हम चलते हैं दिव्य ज्योति आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के द्रव्यगुण डिपार्टमेंट में और बात करते हैं डॉक्टर मोनिका मैम से कि ऐसी कौन सी औषधियाँ हैं जिसको हम लेकर हृदय को अपने स्वस्थ बना सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं डॉक्टर मोनिका मैम से। मैम गुड आफ्टरनून मैम। हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये कौन सी ऐसी आयुर्वेदिक औषधियाँ होती हैं जो हमारे हृदय को स्वस्थ बनाती हैं और ये अच्छा करती हैं हमारे हृदय को। मैम जैसे हम आयुर्वेद में देखते हैं तो बहुत सारी मेडिसिन हैं जो हृदय के लिए अच्छा रोल प्ले करती हैं। जैसे हम बेस्ट औषधि के लिए हम बात करते हैं तो अर्जुन की आती है, ठीक है। अर्जुन को बेस्ट औषधि कहा गया है। तो हम अगर नॉर्मल डे टू डे लाइफ में देखें तो उसको एक चाय के तौर से भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम नॉर्मल सुबह के टाइम पे चाय देते हैं, उस चाय को ना लें तो काढ़ा बना के हम अर्जुन को, दालचीनी को डाल के उसको ले सकते हैं। उसके अलावा क्या है, सर्पगंधा का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वो आपकी निद्रा के लिए भी अच्छा रहता है। और उसके अलावा पुष्कर मूल है, इसमें गोक्षूर है, गिलोय है। गिलोय भी एक रसायन की तरह काम करता है। उसके साथ साथ हृदय के लिए भी उत्तम माना जाता है क्योंकि गिलोय को हम त्रिदोषनाशक बोलते हैं। तो जो भी वात पित्त कफ से रिलेटेड डिजीज़ है उसमें हृदय रोगों में गिलोय का बहुत अच्छा रोल है। तो यही द्रव्य यूज़ करके आप अपने जीवन को अपनाइए और आयुर्वेद को सक्सेसफुल कीजिए। नमो नमः। आज की वीडियो में हमने बहुत सारे आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स और आयुर्वेदिक डॉक्टर से बात करी, जिससे हमें पता चला हार्ट डिजीजेज में लाइफस्टाइल यानी दिनचर्या का एक बहुत महत्वपूर्ण संबंध है। दिनचर्या जिसका विस्तृत वर्णन हमारे शास्त्रों में प्राप्त होता है, जिससे हमें पता चलता है हमें कैसा रहन सहन, कैसा खान पीन रखना है, जिससे हमारा जो लाइफस्टाइल है वो सही रहे, हमारी हार्ट की हेल्थ अच्छी रहे। जैसे कि दिनचर्या में हमें सबसे पहले बताया गया है कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त के समय अगर कोई व्यक्ति उठता है तो सर्काडियन रिदम हमारा सही रहता है, जिससे हाइपरटेंशन होने के चांसेस कम हो जाते हैं, हार्मोन्स बैलेंस रहते हैं और हार्ट प्रॉब्लम्स होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो जैसा भी आपने जाना दिनचर्या का हमारे जीवन में कितना महत्व है, दिनचर्या के साथ साथ व्यायाम का भी हमारे जीवन में उतना ही महत्व है। जैसा बताया गया है, शीत ऋतु में व्यायाम हमें अपने बल के आधा शक्ति के अनुसार करना चाहिए और ग्रीष्म ऋतु में व्यायाम वर्जित बताया गया है क्योंकि इस समय हमारे बल कम होता है। इसलिए अगर हम व्यायाम अगर करते हैं तो हमें और भी हार्ट डिजीज़ या और भी अन्य बीमारियाँ हो सकती है। नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे आयुर्वेद शास्त्र में वर्णित कुछ ऐसी औषधियाँ हैं जिनके प्रयोग से हमारा हृदय हमेशा के लिए स्वस्थ और जवान रह सकता है। उनमें से सर्वश्रेष्ठ है अर्जुन छाल। अर्जुन छाल का प्रयोग हम सुबह शाम 2 टाइम चाय की तरह उसका प्रयोग करें, विशेषकर सर्दियों के ऋतु में जब ठंड का मौसम होता है, उस समय हम अर्जुन की छाल को सुबह शाम चाय की तरह, काढ़े की तरह प्रयोग कर सकते हैं, जिससे हमारा हृदय हमेशा स्वस्थ रहेगा और जवान रहेगा और निरोगी रहेगा। अदरक और लहसुन का निरंतर सुबह गर्म पानी के साथ सेवन करने से ब्लड पतला होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन होता है और बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे हृदय संबंधित बीमारियों से ठीक होने में आसानी होती है और इससे हम हृदय रोग से दूरी बना सकते हैं। अश्वगंधा जो कि एक कार्डियोप्रोटेक्टिव ड्रग है जो ऑक्सीडिव स्ट्रेस को कम करता है, जिसकी वजह से हार्ट टिश्यू डैमेज नहीं होते और स्ट्रेस की वजह से होने वाले बीपी को भी रेगुलेट करता है। लौकी, जिसको घिया भी कॉमनली भाषा में बोला जाता है, लौकी के जूस के साथ उसमें पुदीने के कुछ पत्तों को डालकर उसके जूस का प्रतिदिन सेवन करने से हृदय में बल प्राप्त होता है। हृदय की गतिविधियाँ प्रतिदिन निरंतर रूप से सही होती रहती है। दोस्तों, आज हमने बहुत सारे आयुर्वेदिक चिकित्सक और बच्चों से बात की और हमने ये जाना कि हृदय रोगों में कौन कौन से औषधियों का प्रयोग किया जा सकता है। आज हमने जैसे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स और विद्यार्थियों से बात की तो हमें ये पता चलता है कि आयुर्वेद में हृदय रोग का इलाज तो है, परंतु हृदय ओज यानी इम्यूनिटी का स्थान है। तो कोई भी औषधियाँ अपने मात्रा से या अपने हिसाब से ना लें। यदि आपको कोई आयुर्वेदिक औषधियाँ लेनी है तो एक अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर को दिखाकर ही लें। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।